नमस्ते वैसे सभी को। आज है हमारी परसेंटेज की सेकंड क्लास। एक क्लास हो चुकी है। जिसने भी वो क्लास नहीं देखी वो पहले उस क्लास को देख ले, फिर बाद में इसी क्लास को आके देखे, जिससे कि उसकी समझ में पूरा आए। चलो आज का सवाल शुरू करते हैं। आज का 18वां सवाल है। क्या बोल रहा है देखो। चेतन को पहले वर्ष अपनी बिक्री में बिक्री राशि में 2% की वृद्धि, ठीक है, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ ही वर्तमान में इतने रुपए का, मतलब वर्तमान में इतनी बिक्री है, ठीक है। मैं क्या बताया था आपको, कभी भी सक्सेसिव अगर वो हो रही ना आपकी, कोई भी परसेंटेज सक्सेसिव चल रही है, वृद्धि कमी वृद्धि या वृद्धि वृद्धि हो रही है या कमी कमी हो रही, तो उसमें आप रेशियो लगा सकते हो आराम से। कैसे? यहाँ लिखो पहले, यहाँ लिखो बाद, हमेशा ऐसे लिखना भाई, पहले बाद, ठीक है। क्योंकि कोई चीज़ अगर पहले रही होगी तो तभी तो बाद में रहेगी वो भाई। समझ रहे ना? अगर आप मान के चलो, अगर आपके जेब में भी 100 रुपये, अगर मार्केट गए आप, तो उसमें से खर्च कर दिया आपने 50-60 रुपये खर्च कर दिए, क्या अभी भी आपकी जेब में उतने पैसे नहीं है? तो बस यही वाला कॉन्सेप्ट याद रखियो। अब भाई पहले 2% की वृद्धि, इसका मतलब 100 से कितना हो गया मेरा, 102। ये सब छोटा करके लिखो भाई, 100 इसे काट लो, ठीक है। सब लिख सको, 200 काटोगे तो 50 से 51 लिख सकूँ मैं, ठीक है। 1 मिनट, 50 से क्या लिख सकूँ मैं, इसे 51, ठीक है जी, 50 से 51। फिर सेकंड भाई उसने कहा ना कि क्योंकि उसने बोला 2 बार दिया, दोनों बार करना पड़ा, तो अब 100 से 120, या तो ऐसा कर लो, या सीधा क्या होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो, 1/5। यानी कि अगर 5 रही हो कोई पहले चीज, वृद्धि हो रही तो 1 जोड़ देंगे, और कमी हो रही तो 1 घटा देंगे, यानी कि 6 हो गया होगा बस। अब इसे गुणा कर दो भाई, हो गया हमारा सवाल। सवाल तो थोड़ा लंबा, कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो बस गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 250, और ये हो जाएगा मेरा भाई आपका 306, ठीक है। सॉरी, 250 है ये भाई, ये 250, ठीक है भाई। अब उसने क्या बोला कि उसकी वर्तमान में बिक्री इतनी थी, 2 साल उसने कहा, 2 वर्ष पहले, यानी कि ये वाली पूछ रहा है या दे रखी उसने, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 306 की वैल्यू थी कितनी मेरी भाई आपकी, 76, 1 मिनट, 76,800, ठीक है जी। किसका पूछ रहा है? 250 का मान पूछ रहा है, जिसका पूछा उससे गुणा करते हैं, बस हो गया हमारा सवाल। तो क्या करो भाई, भाग लगाओ। उसमें सिंपल देखो भाई, बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, क्योंकि दो तो दूर दूर है, बट ये वाले देखो, 14 14, ये वाला क्लोज हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसमें अप्रोक्सीमेशन मत लगा देना भूल के भी, डिजिटल सम तो बिल्कुल लगा ही मत देना, ठीक है भाई। तो बस क्या करो भाई, से जब बाहर लगाओगे आप, तीन कितनी बार जा रहा है, 3×5 = 15, ठीक है। क्योंकि अभी 2500 भी तो है ना यहाँ, ये छोटा कर लो चलो भाई, अगर तुम करना भी चाह रहे, छोटा कर लो या गुणा कर लो उसकी, 1 मिनट को गुणा ही कर लो उसकी। इसकी 2500 गुणा तो करो, 3 जीरो आ जाएगी पीछे, ठीक है। 25×8 = 220 बच गया, 25 150 120 170, जीरो आएगी, सही है ना। 17, 25, 25 7 175, 75 और 17 92, तो 9 बच गया, 19 बच गया, 192 ना। तो 25 कम 25, 25 और 19 कितना हो गया भाई मेरा, ये हो जाएगा मेरा 25 और 19 आपका 44। तो ये आ गया मेरा 306 में भाग लगाने। अब आप या तो छोटा कर लो सब और भी, तब भाग लगा लो, या यहीं कहीं भाग लगा लो, आपकी मर्जी है। छोटा ही कर लो, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 5 जीरो पीछे है, 5 है ना, हाँ 5 जीरो। अरे दो दूनी, सॉरी, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, बस भाग लगाओ उसमें भाई। अब खुद बताओ, इसमें अगर इसमें भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा भाई? पहले तो एक बार ही जाएगा पारस का, 5 एकम 153, 153 बचा कितना यहाँ से, ये बचा भाई आपका 11 में से 3 गया 8, और यहाँ फिर 11 में से 5 गया 6, 68, और 1 जीरो और। तो इसका 15 चौका 60, यानी कि 4 बार जाएगा, ठीक है। 60 80 बचेगा। तो अगर इस 15 का पारा 80 में चलाओगे तो कितनी बार जा सका भाई? 15 पंजे 75, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 बार जा सका, ठीक है। तो कितना आया, 145 के लगभग। ये है नहीं है, तो आंसर हो गया मेरा सी। आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यही अप्रोच से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने होंगे, नहीं तो भाई पेपर में इतना टाइम टेकन वाला सवाल है वो, आप गुनाई करते रह जाओगे, ठीक है। चलो, अगर आप अभी भी कुछ लग रहा है कि नहीं, क्या पता यार सही सही आंसर नहीं है, तो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, 1 मिनट भाई,
19, क्वेश्चन नंबर 19। एक आदमी अपनी आय पहले 20%, एक मिनट, पहले 20% बढ़ोतरी हुई और बाद में 30% की बढ़ोतरी हुई तो कुल प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। भाई इस तरह का सवाल दो तरीके से कर सके, या तो बताया मैं क्या, आप सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा लो, ये वाला x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100 रख दो, तो 20 प्लस 30 और प्लस दोनों बार वृद्धि तो फिर चिन्ह प्लस प्लस ले लो, बस सिंपल सी बात है। तो यहाँ 20 इंटू 30 और बटा 100। अब 20 30 50, ठीक है जी, प्लस 0 0 कट गई, 3 दूनी 6, तो कितना आएगा मेरा 56% आएगा भाई। आंसर मेरा डी हो गया। ठीक है, एक तो ये तरीका। अगर आप इसे नहीं लगाना चाहते कि भैया हमारे में तो थोड़ा सा भारी, मतलब भारी तो है नहीं वो, यही लगा लो और आसान है, बट दूसरा लगाना चाह रहे ना तो उससे भी आसान हो जाएगा। देखो बता रहा हूँ कैसा होगा उससे। 20% की वृद्धि हुई, पहले लिखो यहाँ, यहाँ लिखो बाद में। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या हुआ, फर्स्ट केस में हुआ 20% की वृद्धि यानी कि 5 से 6। सेकंड केस में क्या हुआ, सेकंड केस में हुआ हमारा 30% की वृद्धि 10 से 13, तो 10 पंजे 50, रेशियो 13 6 78। ठीक है, अब इसे 100 बना लो, 100 क्योंकि 100 इसलिए बनाना चाहिए, 100 पर काउंट करना बहुत ईजी हो जाए चीजें। 2 की गुणा इधर, 2 की गुणा इधर, तो इनके 100 से कितना हो गया भैया आपका 7 दून 14, 8 दून 156 हो गया मेरा। ठीक है, अब खुद बताओ 100 से कितना बढ़ गया 56, और जब भी कोई चीज 100 से बढ़ेगा परसेंटेज में भी उतनी ही बढ़ती है, याद रखना। सॉल्यूशन करो या नहीं करके देख लो, चाहे 56 होगा, तो आंसर मेरा हो गया 56। ठीक है, जब भी कोई चीज 100 पर बढ़ेगी ना तो वह जितनी बढ़ेगी वो उतनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20, चलो। सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी के बाद उसने अपने खर्चों में 10% की और कमी की, यानी कि कमी कमी कर रहा है। तो बस कुछ मत करो भाई, रेशियो लगा दो फर्स्ट, यहाँ लिखो फर्स्ट, पहले बाद में तुम लिखना चाहे लिख लो, नहीं तो मैं तो बता देता हूँ कि पहले लिखो और बाद लिखो। चलो मैं लिख दूँ फिर भी, यहाँ पहले और बाद, शॉर्टकट में लिख दूँ। 25% कमी, कमी का मतलब भाई कोई चीज, इसे फ्रैक्शन वैल्यू लिखो, देखो उसकी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बैठेगी 1/4। 1/4 का अर्थ होता है कि कोई चीज 4 रही होगी तो 1 की कमी होगी, यानी कि 3 होगी, हो जाएगी वहां, समझ गए। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10, इसलिए बोला था फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेना जरूर इनकी। ठीक है, तो सेकंड केस हो जाएगा मेरा क्या, कोई चीज 10 की रही तो वह कितने कितने की होगी, अब 9 की होगी, बस गुणा कर लो उनकी। 10 चौक 40, 9 27, खुद बताओ पहले कोई चीज 40 की थी, अब कितने की मिल रही, वो 27 की, कितनी कम होगी 13 कम होगी, किस पर हुई 40 पर कम होगी, गुना 100, 0 0 कट गई भाई, गुणा कर लो इसकी। 130 को 4 से लगा दो भाग, 4 तिया 12, बचा कितना मेरा 1, 4 दूनी 8, यानी कि 32 आओ, 32 एक ही ऑप्शन में आंसर हो गया। पूरा सोल्व नहीं करा करते, जब आप प्रैक्टिस कर रहे घर आराम से तो करो, बट मॉक टेस्ट जब भी देते हो या आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो यही वाले अप्रोच अपनानी, क्यों, जिससे कि आप जिससे कि आपको हैबिट लग जाए इस तरह के सॉल्व करने की, तभी तो एग्जाम हॉल में करोगे आप भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 21 है भाई। यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में इतनी, यानी 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, तो पूछ रहा है कि प्रति वर्ष में औसत कितनी वृद्धि हुई। सिंपल सवाल है, बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि आप एक काम करो भाई, एक ये क्या है हमारा 5,75,000 है, ठीक है जी, 1,75,000, 2,62,500 होगी। अब यहाँ कितनी वृद्धि हुई खुद देख लो, आप घटा लो उसमें से, यानी कि इस वाले में से इसे घटा दो भाई, इस में से इसे घटा दो। ठीक है, जब घटाओगे कितना बचेगा भाई 5 15, 15 में 7 गया 8। अब ये कितने साल में, 5 साल में थी। उसने क्या पूछा, प्रति वर्ष होने वाली औसत वृद्धि, तो 1 साल में पूछ रहा, तो 5 से भाग लगाओ, 1 साल का मान कितना जाएगा 5 कम 5, कितना बचे मेरा यहाँ से भाई 3, 5 7 35, और भाई 5 5 25, यानी कि 17,500 1 साल में हुई, कितने पे हुई इतने तो अरे कोई चीज भाई अगर पहले कुछ रही होगी वह तभी तो बाद में घटे बढ़ेगी, बताया तो मैं तुम्हें, वही तरीका याद रखो बस इसमें। तो भाई 17,500 रही, कितने पे बढ़ी 1 साल में 1,75,000 पर, और परसेंटेज पूछ रहा गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 0 कट गई, 75 से 75 कट गया, कितना आ गया मेरा 10%। आंसर नंबर सी। ठीक है, ऐसे करना था। चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 22, आरपीएफ 2024 में, बिल्कुल सारे के सारे नए सवाल है भाई, इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब रिलेट, मतलब एकदम बेहतरीन कंटेंट, एकदम रिलेटेड। ये नहीं है कि भाई
एग्जाम किसी चीज का दे रहे, क्वेश्चन किसी चीज करवा रहा, बट फिर भी बच्चों का रिव्यू एकदम बहुत बेकार है, बिल्कुल व्यूज नहीं है, बट फिर भी मेहनत इसलिए कर रहा मैं, एक न एक दिन तो बच्चों को समझ में आएगा ही कि हाँ भैया क्या चीज़ हमें दे रहे। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो व्यूज वगैरह तो। एक गांव की जनसंख्या 14 आपका 1,40,000 थी। पहले वर्ष में 5 की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 20 की वृद्धि हुई, 2 वर्षों में इसके बाद। सेम वही सवाल है, भाई यहाँ लिखो पहले, एक मिनट, पहले लिखो यहाँ, यहाँ लिखो बाद, ठीक है। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, डाटा से कोई ज्यादा मतलब मत रखा करो। डाटा का यूज हमें जब करना है, कब करना डाटा यूज, हमें सिर्फ जब करना डाटा का यूज जब वो पूछ मतलब लास्ट में जब हम उसको कैलकुलेट कर देंगे। जैसे ही कैलकुलेट किया उसके बाद आराम से डाटा को देखते हैं फिर क्या दिया क्या नहीं। तो सबसे पहले परसेंटेज पर काम करो। 5% की वृद्धि, यानी कि भाई 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी मेरी, 1/20। याद होनी चाहिए, ध्यान रखना, 1/20, यानी कि 20 से कितनी होगी, 21 होगी सेकेंड वाली। फिर भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी 1/5, यानी कि 5 से कितनी होगी, वह 6 होगी। तो बस गुणा कर दो भाई, 20 पंजे 100 और 21 से 126, पहाड़े याद कर लो अच्छे से। अब उसने कहा गाँव की जनसंख्या कितनी, 14,000 कुछ थी, मतलब 1,40,000 थी। अब वो कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद, यानी कि 2 वर्ष के बाद वाली पूछ रहा है ये वाली। तो 100 की वैल्यू कितनी थी उसने, 1,40,000। किसका पूछ रहा है, 1,26,000, सॉरी 126 का मान चाह रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी ना कि 3, तो पीछे कितने होगी, 2 जीरो। 3 वाला ऑप्शन नहीं है, 3 वाला ऑप्शन नहीं है, 3 वाला ऑप्शन नहीं, आंसर नंबर सी। ये भी ऑब्जर्वेशन आपको साथ में लेकर चल ली भाई, ठीक है। मैं पहले बोल रहा कि ऑब्जर्वेशन जितना ज्यादा ऑब्जर्व करोगे हर चीज को उतनी ज्यादा स्पीड आएगी। फिर भी अगर आपको नहीं तसल्ली नहीं पड़ रही तो गुणा कर लो भाई, सिंपल सा 126 इंटू 140, जीरो लगा दो, 14×6 = 84, 14×6 = 84, 2 जीरो लगा दो तो 400 होगा। 401 में था पीछे, ऐसे भी कर, एक दूसरा तरीका। फिर तीसरा क्या, पूरी गुणा कर लो, कितना जाएगा, 1,76,400, ठीक है। बट मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, आपकी सोच उसी तरह काम करनी चाहिए भाई, ठीक है। जो चीज मैं तुम्हें फ्री में दे रहा ना, तुम सर्च करके देख लो, तुम शायद ही पैसे में भी ना मिले भाई, ठीक है। चलो देखो अगला सवाल, 25वां देखो। ये सवाल बहुत ज्यादा रिपीट कर, हर बार रिपीट करता है इस पेपर में। क्या बोल रहा सुना, ये वाली संख्या दी सुना, ठीक है जी। फिर बोल रहा क्या हो, एक ये वाली संख्या दी। सवाल को पढ़ो, फिक्स पैटर्न का सवाल है, इसमें कुछ नहीं है। किसी छात्र को उसने क्या कहा, 5/3 से गुणा करने के लिए बोल रहा था, उसने बेचारे ने गलती से क्या कर दिया, कोई मेरे जैसा वो होगा स्टूडेंट, उसने 3/5 से कर दिया गुणा, ठीक है। और टीचर होगा आपके जैसा, बहुत ब्रिलियंट। चलो भाई, मतलब गुणा किससे मतलब सही 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 मान लिखो, या सही और यहाँ लिखो गलत, ठीक है, क्योंकि जिससे कि तुम कंफ्यूज ना हो। तो भाई सही मान क्या था गुणा करने वाला, ये 5/3। अरे कहाँ जा रहा महाराज। फिर गलत गुणा करने वाला क्या है, 3/5, ठीक है। अब भैया 15 गुणा कर दो, 15 की यहाँ कर दो, 15 कर दो यहाँ, ठीक है। तो बस भाई 3 पंजे 15, पंजे पंजे 25, ठीक है। यानी कि 25 सही आंसर आना चाहिए था। उसने दिया कितना बेचारे ने, 3 3 9, 9, उसने दिया 9। तो ये पूछ रहा है सब बस सिंपल सा कि उसने गलती कितनी करी। तो भैया आना चाहिए था कितना, 25 आंसर, लेके आया कितना, 9, ठीक है। अब खुद बताओ कितनी गलती हुई उस पर, 9 की गलती, मतलब 16 उसने गलती पर, मतलब 16 की गलती करी उसने, 16 कम लाया आंसर वो, ठीक है। मतलब 16 कम ही तो लाया भाई वो, 9 कम नहीं है, 16 कम है वो। तो किस पर, 25 पर, और गुना 100, 25 चौका 100, 16 चौका 64, यही मेरा आंसर हो गया, आंसर नंबर सी। कुछ बच्चे कह रहे हैं 9 की गलती कर दीजिए, 9 चौक 36, ठीक है। 25 चौका 100, 9 चौक 36, 36 ऑप्शन में भी नहीं है। आप बुद्धि लगाओ, 9 उसने 16 गलती करी, 9 तो उसका आंसर आ चुका, ठीक है भाई। अगला सवाल देखो, 26वां। 26वां देखो यहाँ, क्वेश्चन क्या बोला, अनन्या और बबीता के पास उनके मित्र की कविता, यानी कि 3 जब 20 तरह का सवाल होगा, वो एक फॉर्मेट और बनाता है सवाल का, क्या कि x और y z से इतने कम है या अधिक है। या फिर बोल लगा कि 3 संख्याओं में मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी से इतनी अधिक या कम है। यही सवाल का फिक्स पैटर्न ध्यान रखना बस। तो अनन्या को मैं ए से लिख रहा है, और बबीता को बी से लिख रहा है, और इसे लिख रहा है मैं इसके मित्र कविता को के से, ठीक है। तो उसने बोला कविता तो हमेशा क्या मानो, तीसरे वालों को मानो, 100 मान लिया मैं। पहले वाला नाम किसका,
अनन्या का, अनन्या से 20 कम लाई तो यानी कि 80 लाई है। फिर बबीता कितने लाई, 28 कम लाई, यानी कितना लाई है आपका 72। तो बस क्या पूछ रहा, जब उसने पूछा बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि है, तो बबीता के पास कितनी कम है अनन्या से, भाई आपकी 8 कम, किससे, अनन्या से, इंटू 100। तो बस 8 2 7 80, 0 से 0 कट गया, आंसर आएगा मेरा 10%। हाँ, आंसर नंबर डी। आया समझ में? चलो, अब बता तो सकते नहीं आया, नहीं आया समझ में मतलब हम ऐसे ही बोल रहा है, आया समझ में, ठीक है, आ गया वो समझ में, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो अगला 27, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ा पढ़ा का आदत होगी आया समझ में 27। चलो भैया 27 में कह रहा हूँ एक्स, इसे क्या हो गया, उसने कहा भाई, उसने कहा एक्स वाई की आय से 40% कम है। सिंपल सवाल है बहुत, ये पैटर्न बहुत रिपीट कर रहे हो। वो क्या कह रहा है, एक्स किससे, वाई से, तो वाई को जिससे भी बोल रहा है, जिसके पीछे की लगा देना, या देखो इसके पीछे क्या लगा, सुना भाई, ये लगा दिया आपका, देखो यहाँ उसने क्या करा इसके पीछे, अरे यार इसका क्या हो गया, एक मिनट भाई, काम नहीं कर रहा है आज। इसके पीछे से लगा दिया, यानी कि से मान लो सबसे पहले 100, अगर ये 100 रहा होगा तो एक्स कितना रहा होगा, कम बोल रहा था, कम ज्यादा बोल रहा, ज्यादा, यानी कि 40 कम, 100 से 40 कम कितना, 60 रहा होगा, ठीक है जी। फिर बोल रहा वाई की आय, यानी कि जो वाई की इनकम है, एक्स की आय से लगभग कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो एक्स से कितनी ज्यादा है भाई, 40 ज्यादा है, ठीक है, 40 तो ज्यादा है, हाँ। अब इसके कितनी, 60 है जी, ठीक है। तो बस इंटू 100 कर दो, आंसर आ गया आपका 0 0 कट गई भाई, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि 200/3, 200/3 कितना, 66 सही, 2/3 यानी कि 66.67, समझ गए। तो यही हमारा आंसर, दो ऑप्शन मैच, अरे 66 होगा ना गलत मार दिया, 66 थोड़े तो 67.7, ऐसे एग्जाम में गलती रहती है, ध्यान है मेरे सब, बहुत इजी क्वेश्चन में गलती होती है हमेशा। इस बार के एनटीपीसी में भी मैं कौन सा क्वेश्चन छोड़ गया, एवरेज का सिंपल जोड़ने वाला, 29 सही है, एक गलत वही हुआ बस। चलो भाई देखो अगला 28 है, ये वाला देखो 28 का क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 में मेरा, खाद्य तेल की कीमत में 30% की वृद्धि हुई। तो बस कुछ नहीं करना भाई, यहाँ लिख लो आपका पहले वही पैटर्न फिक्स रहा है इसमें यार, अलग कुछ नहीं है। बाद में आप अपनी, क्या बताया मैं आपको, सोचने का तरीका बदलो, रटो मत किसी भी चीज को, सोचो उसके बारे में कि होता क्यों ऐसा, क्यों लगा उसके पीछे, क्यों हुआ ऐसा, ठीक है। अगर मुझे लाइव क्लास लेने का मौका मिला ना कभी, फिर बताऊंगा तो मैं हर एक चीज का तुम्हारा डाउट सोल्व करूंगा, समझ गए। चलो 30% की वृद्धि हुई। फिर बोला इसने बजट मेंटेन करने के लिए तेल की खपत में 18% की कमी कर दी इसने। इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा सिंपल हो, क्या करना, फर्स्ट कंडीशन में भाई उसने क्या करा, कीमत, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ कीमत लिख दूंगा, यानी कि रुपये, रुपये तो होते हैं कीमत भाई, बिल्कुल जी। कीमत में क्या हुआ, 30% की वृद्धि, यानी कि 10 से 13 होगी, बिल्कुल ठीक है जी। फिर खपत, कंजम्पशन में कितना होगा, खपत हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 18% की कमी, यानी कि 100 रही होगी, 18 कम कर दी, यानी कि कितना बचा भाई वो आपका 82, बिल्कुल। तो उसने बोला खाद्य तेल के कारण व्यय में, यानी कि अब खुद बताओ, पहले 100 रुपये 10 रुपये का सामान था, अब वो उसने 13 का बेचना शुरू कर दिया। अब खुद बताओ भाई, इन दोनों कर दो गुणा, बस कुछ मत बताओ, गुणा ही कर लो, ये 1000 हो जाएगा भाई, ठीक है। इसे गुणा करोगे 13 दूनी 26, और भाई 13 104, 104 106, ठीक है। अब बस कितना, खुद खुद बताओ कितना बढ़ गया, 66 बढ़ गया, किस पे बढ़ा, 1000 पर, और गुणा 100, बस काटा छाटी कर दो, तो हमारा आंसर आएगा 6.6%। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। आरपीएफ 2025 का सवाल हो, खुद देख लो, ठीक है। चलो भाई अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 29, सारे एक एक सवाल जितने पीवाई क्यू ना सब बिल्कुल, और इनके साथ में सीजीएल के सीपीओ के भी सवाल में लेके आया, जो मुझे लगे रिलेवेंट है एग्जाम से, आ सकते हैं। एक वर्ग की भुजा की लंबाई 10 है और वृद्धि, उसके क्षेत्रफल की वृद्धि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। 10% की भुजा में लंबाई में उसकी वृद्धि होगी भाई, तो उसके ओवरऑल एरिया में पूछ रहा हूँ। इस तरह सवाल करने दो दो तरीके हैं, दो क्या तीन भी है, बहुत सारे, बट आपको
दो सीख लो, बहुत है वही, ठीक है। अब भाई मेरे सबसे पहले एक चीज याद रखनी, वैसे तो मैं तुम्हें जब 2D पढ़ाऊंगा ना, 2D में इस तरह के सवाल आएंगे, जैसे 2D पढ़ाया जिंदगी भर तुम्हारा फिर कभी भी जिंदगी में डाउट नहीं आने कि हाँ ये सवाल ऐसा क्यों होता था। समझ, जब आज परसेंटेज पढ़ा रहा, जब मैं 2D पढ़ाऊंगा ना, उसके बाद तुम्हारा डाउट खत्म हो जाएगा। देख लो, सबसे पहला क्या तरीका, वही एक्स प्लस वाई वाला, यहाँ भी लगा जाएगा, बिल्कुल लगा भाई। इसमें तो मगर एक ही वैल्यू है, बट फिर भी ध्यान रखना, लगेगा, बताता हूँ कैसे लगेगा। एक मिनट, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। वर्ग में कितनी भुजा हो, 4, यानी कि वर्ग में दो दो भुजा को लेकर निकाल लेंगे, तो बस इसलिए 10 + 10 वृद्धि हो रही ना, +10 × 10 बटा 100, 0 से 0 कट गई, एक ही कम एक, और 10 और 10 20, 1 और 20 कितना हो गया 21। इसे मत भूल जाना, 0 0 कट गई, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, इसे मत भूल जाना, आंसर होगा मेरा सी, ये आपका सी। अगर अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये तो हो उनके लिए जो जिन्हें 2D 3D नहीं आता, ठीक है। अब वो उनके लिए बता रहा जिसके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है पहले से ही, जिन्हें 2D 3D अच्छे सा हुआ, ठीक है, उनकी समझ में बेहतरीन होगा, वो भी बोल देंगे हाँ कुछ अच्छा तरीका सीखा है। तो भाई उसमें क्या दिया, भुजा का रेशियो दिया, भुजा, यहाँ लिखो भुजा का रेशियो कितना दिया, 10 से 11 लिख सकूँ मैं, हाँ। तो आप मुझे बताओ, जब भुजा का रेशियो दिया तो एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया का रेशियो होगा भैया आपका, इनका स्क्वायर करो तो 10 का स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर 121, कितना बढ़ गया 21 बढ़ गया, तो आंसर मेरा हो गया 21%। ये था इसका सेकेंड मेथड, ठीक है। बट ये वाला तरीका उन बच्चों को समझ होगा जो ऑलरेडी पहले से ही इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं कि हाँ वर्ग का इसका स्क्वायर किया क्यों हमने, क्योंकि क्षेत्रफल में स्क्वायर ही होता है बस, ठीक है भाई। चलो अगला सवाल देखो, तीसवा। एक घर की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि सिंपल है। अब यहाँ एक लॉजिक है, क्या उसने क्या बोला, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम क्या कर सके, फॉर्मूला लगा सके, ये वाला बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बटा 100। अगर वो बोल देता क्या, यहाँ बोल देता आपका आयतन में बताओ, तो फिर क्या करते, फिर इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते, लगा भी सके तो फिर ये 2 बार लगाना पड़ता, क्यों, आयतन हो क्यूब में, तो 50 50 3 बार लिखते से 50 50, पहले इन दो में लगाते, यहाँ से एक मान मिलता, फिर इन 2 में लगाते, ऐसा करना पड़ता भाई, समझ गए। तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर, इन्हें बोलते हैं कॉन्सेप्ट, कुछ अलग चीज नहीं है, कुछ अलग वो मतलब कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि कॉन्सेप्ट बहुत अलग वस्तु हो जो आपको दिखाई देगी नहीं है, समझ बस, जिसकी समझ डेवलप होगी उसे कॉन्सेप्ट कहते हैं, और क्या कॉन्सेप्ट। तो बस करना कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा दो वही 50 + 50 प्लस आपका 50 × 50 बटा 100, 0 0 कट गई भाई, 5 5 25, 50 50 100, 100 + 25 कितना है मेरा 125, ठीक है, 125 ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, ठीक है बिल्कुल। अब एक तो तरीका ही हो गया, अब दूसरा तरीका वही जो अभी बताया पीछे भाई, क्या हमारा साइड का रेशियो कितना दिया, साइड का रेशियो दिया उसने मुझे 50% की वृद्धि, यानी कि 100 का समान कितना होगा मेरा 150 हो गया, तो भाई 50 दूनी 100, 50 दिया 150, ये साइड का रेशियो। अब पृष्ठ एरिया पूछा, देखो यहाँ 2 चीज बताऊंगा तुम्हें, एरिया का रेशियो कितना हो गया मेरा भाई, 2 का वर्ग 4 और इसका वर्ग 27, कितना बढ़ गया बताओ, खुद ही बताओ मुझे, ये बढ़ गया जी आपका 23 बढ़ गया, गलत कर दिया कहीं, 50 150 वृद्धि, इसके बाद प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, 4 चुक, अरे 3 3 9 नहीं हो गया यार, 27 कैसे हो जाएगा, जो तीनों क्यूब क्यूब कर दिया हमने, इसका कर दिया स्क्वायर, 3 3 9, ठीक है, 3 3 9, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है भाई। कितना बढ़ गया भाई आपका 5 बढ़ गया, किस पर बढ़ा, 4 पर गुणा 100, 4 से भाग लगाओ 25, 25 पंजे 125, आंसर नंबर सी। आपके एक तरीका ही होगा, अगर यहाँ से वो पूछने लगा कि बताओ इसका वॉल्यूम का रेशियो बताओ, मतलब इसका वॉल्यूम का प्रतिशत बताओ, तो वॉल्यूम भी निकालना बहुत आसान है भाई, क्यों, सिंपल, आप क्या करो भाई, आप वॉल्यूम निकालना, तो आयतन का रेशियो तो इसका क्यूब कर दो, यानी कि 2 का क्यूब 8, इसका 27, और कितना, अब बताओ कितना बढ़ गया मेरा भाई, आपका बढ़ गया 19 बढ़ गया भाई, किस पर बढ़ा, 8 पर गुणा 100, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा आराम से, ये आगे के लिए अगर पूछेगा तब, ठीक है। चलो चलो कौन सा नंबर कितना, 31, देखो इस तरह के सवाल आते हैं पेपर में, देखो 2024 में पूछा गया भाई, तो इस तरह के सवाल की प्रैक्टिस जरूर कर जाना भाई, ठीक है। 31 है ना, हाँ 31 ही है।
किसी गोले की त्रिज्या 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका नया आयतन मूल आयतन का क्या होगा। सिंपल सवाल है भाई, कुछ नहीं करना था। इस बार देखो आयतन का पूछ लिया नहीं पूछ लिया। अब या तो अगर आपको लगाना ही है तो वही लगाओ, एक्स वाई वाला 3 बार लगाओ। अगर नहीं लगाना तो सिंपल कुछ मत करो। रेडियस का रेशियो दिया कितना दिया आपका भाई 5 से 6 हो गया। ठीक है जी, किसका पूछा तो इसका नया आयतन। आयतन का आयतन होता क्या है आपका भाई, आयतन नॉर्मली क्या हो देखो बता रहा आपको, 1 मिनट भाई। वॉल्यूम, वॉल्यूम नॉर्मली क्या हो उसका आपका 4/3 पाई आर का क्यूब रेशियो, 4/3 पाई आर का क्यूब, बड़े आर का क्यूब। बिल्कुल, तो भाई ये तो दोनों कट गए यार, पाई से पाई कट गया, 4/3 से 4 अभी यहाँ क्या बचा आर का क्यूब और यहाँ बड़े आर का क्यूब ये बचा। यानी कि मुझे पता चल गया यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट बन गया कि कुछ मत करना, इन दोनों क्यूब कर दो तो मुझे किसका रेशियो मिलेगा, सीधा वॉल्यूम का रेशियो मिल जाएगा। समझ गए, इसलिए इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ऐसा। इसलिए बोल रहा था मैं, जब आपको 3D पढ़ाऊंगा ना फिर आपका डाउट खत्म हो जाएगा सारा। चलो भाई देखो, 1 मिनट बस इसे हटा दूंगा मुझे, समझ में आ ही गया होगा आपका। तो क्या कर दो उसका क्यूब कर दो डायरेक्टली, तो इसका क्यूब 125, इसका क्यूब 216। कितनी वृद्धि होगी खुद बताओ मुझे। वृद्धि होगी इसमें भाई आपकी 1 और आपका 11 9 91 की वृद्धि किस पे 125 पर गुणा 100। अब कुछ बच्चे क्या काम करेंगे पता इसमें, इसमें ये काम करेंगे कि इसमें कोशिश करेंगे इसे 125 को भाग लगाऊंगा और 100 को भाग लगाऊंगे। ऐसा मत करो, 8 की गुणा करो ऊपर, 8 की करो नीचे। क्यों 125 हट्टे 1000 हो, ठीक है याद रख लो सर। अब बस कुछ मत करो, गुणा कर लो इसकी इसमें, 8 एकम 8, 8 नेम 72, अरे 2 जीरो पिक्चर यहाँ हो गया 25 हट्टे 1000, 0 से 0 कट गई। बस पॉइंट कहाँ लगा तो 72.8। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। इतना ही टाइम लगना था इसमें और इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना था भाई। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, जिसकी समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो रोको और दोबारा देखो, ठीक है। ए का वेतन बी के वेतन से 31% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। होमवर्क भाई कमेंट में आंसर देना इसका, क्योंकि वैसे तो कमेंट मुझे तो उम्मीद नहीं है किसी से भी, मैं तो उम्मीद, क्योंकि बच्चे मेरी वीडियो देखेंगे जरूर बट पता नहीं कमेंट में आंसर क्यों देते, या तो पूरी वीडियो देखते नहीं बेचारे यहाँ तक। जो बच्चा 1-2 देता है ऐसा बात नहीं, देते हैं 1-2 बच्चे, वही पूरी वीडियो देखते हैं। चलो, ए का वेतन बी के वेतन से 31% अधिक है, यानी अरे तो तुम ही करना ना, कमेंट में देना इसका आंसर। अब ये वाला सवाल देखो कितना बढ़िया सवाल है, एकदम मस्त कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा तुम्हें भी, ठीक है। क्या बोला, रमन की आय 86,400 रुपये है, अब वह अपनी आय का 22.5% की बचत करता है और उसकी आय में इतनी वृद्धि हुई और उसके खर्च में इतनी हुई। सिंपल वही कॉन्सेप्ट है बट इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, वो तुम्हें करनी ही होगी भाई। क्या करो, यहाँ लिखो आपकी इनकम कितनी भाई, मैं मान लिया मेरी 100 रुपये इनकम थी तो मेरा खर्च कितना हुआ, खर्च हिंदी में लिख दो जरा, खर्च, और यहाँ होगा आपकी बचत, ठीक है, यहाँ होगी बचत। बिल्कुल मेरा खर्च हो जाएगा भाई आपका, बचत कितनी करी ना 22.5 रुपये की, तो मेरा खर्च कितना भाई 100 में से घटा लो, 22.5 की जब बचत कर दी तो 77.5 की मेरी उसने क्या करा होगा, खर्च करा होगा। अब तीनों कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं भाई, 25 से कट रहे हैं, ठीक है। या पॉइंट हटा लो, यहाँ 0 बढ़ा दो, इसमें इसका बैठ जाएगा, बस ऐसा कर लिया करो। 25 का 140 और भाई 25 या 75, 25 कम 25 31, 25 90 225, यानी कि मेरा ये वाला रेशियो आ गया। अब इसमें अपनी साइड से 0 लगा लो, क्या करो इसमें अपनी साइड से क्या लगा लो 0, जिससे कि कैलकुलेशन करनी आसान हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम तीनों में सेम काम करेंगे तो। अब सवाल पढ़ो, उसने क्या करा 22% क्या बढ़ गई उसकी इनकम, तो पहला आपकी कितनी इनकम थी भाई 400 का 122% निकाल दो। बढ़ने मतलब क्या हो, 100 में तो बढ़ती है यार जो भी चीज़ बढ़ेगी। हाँ तो बस क्या करो भाई, जब इसका 22% 122% निकाल लो, कितना हुआ मेरा भाई 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि 488 मेरा आ चुका, ठीक है भाई। अब उसने क्या कहा कि उसका इस बार खर्च बढ़ा, यानी खर्च कितना था पहले मेरा 310 था, वो साइड में कर रहा है 310 इंटू, ठीक है भाई 125/100, ऐसे तो बढ़ागा बिल्कुल, तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, फिर भाई आपका 200 काट लो, 200 क्या 4 से भाग लगाऊंगा पूरा ही, 5 ही गुणा करो 0 5 5 कम 5 5 3 15, और 4 से जब भाग लगाओगे, मैं यहाँ लिखूँगा डायरेक्टली, यहाँ लिखूँगा डायरेक्टली गुणा भाग करके, 4 तिया 12, बचा कितना 3, 4 अट्ठे 32, बचा कितना यहाँ से भाई 3, 4 7 28, 4 पंजे 20, तो मेरा 387 पॉइंट कितना आ गया मेरा आपका, मेरा आ गया भाई 387.5। तो बस अब कुछ नहीं करना, अब खुद बताओ, अब जो नई उसकी इनकम है कितनी है भाई, उसकी नई इनकम है आपकी 488,
तो खर्च कितने कर रहा है इसमें से वो आपके 387.5। तो कितने बचत कर रहा होगा भाई? अगर ये होता आपका 113, यहाँ 13.5, यहाँ 13.5 का, हाँ 12.5 यहाँ 88, यानी कि 112 कितना हो गया? 100.5 हो गया भाई। ठीक है, अब खुद बताओ, पहले वो 90 रुपये आपकी बचत कर रहा था, अब कर रहा है कितनी बचत वो आपका? 100.5 बिल्कुल। तो कितनी बचत बढ़ गई उसकी भाई? मेरी 10.5 नहीं बढ़ गई क्या? बिल्कुल जी इतनी बढ़ गई। तो मुझे सी का तो मान पूछ बताना भाई। 1 मिनट रुक जाओ जरा, मैं पेन चेंज कर लूँ। ठीक है, कितनी बढ़ गई? 10.5, 10.5 बढ़ेगी। तो इसी 10.5 का मान पूछ रहा हो, तो कुछ मत करो भाई। 400 की वैल्यू दे रखी उसने मेरी, कितनी? जो मेरी पहली इनकम कितनी थी वो यही तो थी। तो मेरे अकॉर्डिंग कितनी? मेरी 400। 400 का मान कितना? 86,400। किसका पूछ रहा? 10.5 का। पॉइंट हटाओ, नीचे आ जाएगी 0, 0 से 0 कट गई। ठीक है भाई, 4 से लगाओ भाग, इसमें 4 दूनी 8, ठीक है, 4 कम 4 और 4 से 24, 216। 5 से काट लो भाई, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 कम 5 और 5 दूनी 10, 200 भाग लगाओ, 2 कम 2 ना चलने 0, 2 अट्ठे 16। अब खुद बताओ, इनकी 108 इंटू 21 गुना पूरी मत करा करो, ऑप्शन पर निगाह मार लो, सबके यूनिट डिजिट अलग है। तो बस 8 कम 8, पीछे कितना होगा? 8 होगा। आंसर मेरा ए हो गया। ये वाले चीजें पता होनी चाहिए जब एग्जाम देने जाओगे भाई। ये कब आओगी? ये जब आप घर प्रैक्टिस करो तब आओगी भाई। ठीक है, चलो समझ में नहीं आया दोबारा फिर देखो, तीसरी बार देखो। अगर तब भी समझ में नहीं आया तो मुझे आप क्या कर सकते हो? कमेंट कर सकते हो। मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगा जिससे कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ सके। क्वेश्चन नंबर अगला देखो 34। ठीक है, 34 क्या बोला? अतुल का वेतन इतना है। ठीक है जी, वह घर के खर्च में इतने, घर के किराए पर इतने पैसे खर्च करता है और 2500 रुपए के बिल भर देता है। तो भाई टोटल यहाँ लिखो, टोटल इनकम कितनी उसकी? 6000, सॉरी 10,000 भाई, सॉरी 10,000 भाई। तो अब उसने किराया कितना दिया? किराया दिया घर का उसने, 1 मिनट, किराया उसने दिया 6000 और आपके बिल्स कितने भरे उसने भाई? आपके 2500 के। तो उसका टोटल खर्च कितना हो गया मेरा? उसका खर्च होगा 8500 रुपये, यानी कि वो 8500 रुपये टोटल खर्च होता है हर महीने। तो उसके पास सेविंग कितनी है? तो उसमें माइनस करो, सेविंग आ जाएगी भाई, सेव। ठीक है, सेविंग आ जाएगी उसकी कितनी? आपकी 1500 रुपये, यानी कि एक हर महीने वो 1500 रुपये की बचत करता है। तो बस अब लास्ट ये पढ़ो जाओ, बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत, वही बोल रहा है जो हमने निकाल लिया ऑलरेडी। तो एक साल में उसकी बचत ज्ञात करें, यानी कि एक साल में वह कितनी बचत करता है वो बतानी। ठीक है, अब एक साल में बचत कितनी करता है? तो ठीक है, यदि उसके जन्मदिन के महीने में सारी मासिक बचत मनाने में खर्च हो गई हो, यानी कि लास्ट की लाइन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोल रहा हो कि उसने क्या करा? जब उसका जिस दिन उसका बर्थडे आया उस महीने में उसने क्या करा? एक महीने की पूरी सेविंग खर्च कर दी। तो उसके पास 12 महीने में से एक महीने तो खर्च कर दिया, कितने बचे? 11 महीने की। तो जब मेरे पास एक महीने की सेविंग मेरी, एक मंथ की सेविंग मेरी 1500 है। किसकी पूछ रहा? 11 महीने। तो 11 गुणा इधर कर दो, 11 कर दो, इधर आंसर आ गया मेरा। तो 11 मंथ की कितनी होगी भाई? 11 ना होगा 12 ही समझो सभी, क्योंकि आप खुद बताओ, उसने खर्च जरूर करी बट हुई तो वह पूरी एक साल के अंदर ही। हाँ, तो बस क्या आ जाएगा मेरा भाई? 15 11 गुणा 165 हो, याद रख लो, नहीं याद होती तो निकाल के देख लेना। आंसर नंबर डी। अरे इतने प्रैक्टिस करो यार, इतने मॉक टेस्ट लगाओ, इतनी ज़्यादा PYQ लगाओ कि आपके गुणा भी याद हो जा। जैसे मेरे 15 12 की गुणा 180 हो, ठीक है, 11 15 गुणा 165 हो, बहुत सारी गुणा मेरे याद हो रखी क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली, बहुत ज़्यादा भाई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखो भैया 35। क्या बोला? एक ईंधन की कीमत में क्रमागत 3 महीनों में 60 30 आपका 20, इसकी क्या हुई? कमी हुई, यानी कम हो गई। तो बस कुछ नहीं, क्या करना, जब भी सक्सेसिव वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो कुछ नहीं करना, यहाँ लिखो फर्स्ट केस, क्योंकि 3 है तो चार लिखेंगे, यहाँ लिखो सेकंड, यहाँ लिखो आपका थर्ड, यहाँ लिखो फोर्थ। अब इनमें जो भी जो हुआ पहले और बाद कर दो, बस पहले जो चीज़ रही और बाद में जो चीज़ हो चुकी है। ठीक है, तो बस पहले अगर भाई 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 3/5। ठीक है, तो 3/5 का मतलब भाई कोई चीज़ 5 रही है 3 कम हो जाएगी तो 2 रह जाएगी। अगले वाली में इसमें किसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी आपकी? 3/10। तो कोई चीज़ अगर 10 रही होगी तो 3 कम होगा, कितनी हो जाएगी? 7। अगले वाला क्या होगा भाई? इसमें भाई 20 की कितनी होगी? 1/5, यानी कोई चीज़ 5 रही होगी तो कितनी हो जाएगी? कम आपकी 1, यानी कि 1 कम होगा 4 हो जाएगी। अब चौथे केस में क्या हो रही? इस बार घटा मत देना, इस बार वृद्धि हो रही, कितने की? यानी कि 3/5 करना पड़ेगा मुझे भाई। हाँ, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो 5 से कितना हो जाएगा? 8। जिसकी ऐसा समझ में नहीं आता डायरेक्ट आप क्या कर लेना, कोई चीज़ 100 रही तो 100 कम होगा, कितनी हो जाएगी? 40।
60 कम होगा, ठीक है। फिर यहाँ 100 रही कोई चीज़, 30 कम होगी 70 हो जाएगी, बात वही पड़ेगी भाई, आप थोड़ा सा काम उसमें एक्स्ट्रा कर दोगे बस, ठीक है। चलो जी, अब देखो अगला, अब कुछ नहीं करना भाई, कैलकुलेट कर दो सब पूरे सवाल को, गुणा कर दो। यहाँ यहाँ जाएगा 5 5 25 पंजे 125 और 0 लगा दो, ठीक है जी। अब 7 दूनी 14, 8 चौक 32, गुणा कर लो दोनों की, 14 दूनी 28, 14 3 42, 42 और 2 46, यही तो होगा। 42 और 2 नहीं, 14 दूनी 28, 14 3 42, 2 44 होगा ना यार, 44 होगा, ठीक है। अब थोड़ा अगर आप एक काम और कर लो आसान बनाने के लिए, क्या, इसमें गुणा कर लो मेरे भाई, किसकी, 8 की, मुझे पता है 125 अट्टे 1000 हो, यानी कि इसमें 0 0 बन जाएगा सारे में, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो बस ये हो जाएगा 1000 तो इतनी होगी गुणा इसकी, 1 0 और भी एक्स्ट्रा इसमें, ठीक है। 88 64 4, फिर 8 चौक 32, 32 और 6 38, फिर भाई आपका 8 चौक 32, 32 और 3 35। अब खुद बताओ, एक 10,000 की चीज कितने की बिक्री हुआ, 3584 की, मतलब ऐसा दे नहीं रखा इसमें, अपनी साइड से सोच करो, इतने की बिक्री कितनी कम होगी, खुद बताओ मुझे भाई कितनी कम होगी, मेरी यह चीज होगी आपकी कम भाई। आपका 3500 होता तो कितना बचता मेरा, 6500, 6500 में और कम कर दो, यानी कि 6416 आंसर नंबर, यानी कि 6416 कम हो जाएगी किस पर, 10,000 पर, और गुणा 100, तो मैं पूरा ही करके दिखा दूंगा चलो मैं, तो 64.16 आ जाएगा % में, ये आंसर हो गया। ऐसा करना था ये सवाल, पूरा सोल्व मत कर। अगर मुझे यहीं से दिख गया था जब 84 है ना, कि मुझे पता जब 84 से मैं माइनस करूँगा पीछे क्या बचेगा, 16 ही बचेगा, तो जिसमें पीछे 16 हो वो आंसर होगा, एक में ही था 16, ठीक है भाई। और कमी हो रही, साफ साफ दिख रहा है, रद्दी वाले तो कट, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, 2 आंसर, तो खुद ही बताओ 2 आंसर कैसे पॉसिबल है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, मतलब इतनी कैलकुलेशन है, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा। तो मतलब कुछ बच्चे सोच रहे हैं ना, अरे यार भैया ना कि आसान आसान सवाल करा दे परसेंटेज के, भाई मुझे अपने कोडिंग पढ़ाने दो, एक बार पढ़ लो मेरी कोडिंग, जो तुम भटकते फिर रहे, भटकना ना बंद करा दें तुम्हारा, तो बोलना मुझे। चलो, एक प्रयोगशाला में किसी प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या इतने % की क्या हो रही, प्रति घंटे घट रही है। ये शायद पीछे करा थे सवाल, चलो करा दिया ना, तो नहीं कराया तो कोई बात नहीं, कमेंट में आंसर देना, मैं करा चुका वैसे पीछे ही सवाल ही, सेम टू सेम। थोड़ा तुम भी मेहनत करो यार मेरे साथ में, मैं जितनी मेहनत मैं करूँ तुम भी तो करो भाई, जितनी मैं कर रहा तुम्हारे लिए तुम भी तो करके दिखाओ उतनी मेहनत, बट नहीं, कोई हम नहीं करेंगे, आप ही करो बस, मेहनत कर ली। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कलरफुल कर दूँ जिससे तुम्हें मजा आवा देखने में। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, आसान में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन, भाई रमन की आय इतनी है, वह अपनी आय का 24% बचाता है, 22% की वृद्धि होती है आय में उसकी, और 25% की कमी होती है। सेम अभी पीछे कराया सवाल, कोई बात नहीं दोबारा फिर करा दूंगा। तो करना कुछ नहीं है, मतलब वही सिंपल, हमारी इनकम क्या है और हमारा एक्सपेंडिचर खर्च क्या है और हमारी सेविंग क्या है, तीनों चीज निकालनी। तो जब 24 बचाता है, 24 रुपये बचा रहा हो, तो 100 टोटल उसकी 100 रुपये मान ली मैं इनकम, बिल्कुल 24 बचा ली, 76 खर्च करे होंगे, बिल्कुल सही बात है। अब बस कुछ नहीं करना भाई, इसमें कितने बढ़ा दो 22%, तो इसका 100 का 22% का मतलब 122, सॉरी भाई 122 बिल्कुल। अब इसका 76 का कितना बढ़ रहा है, 25%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 हो, तो बस कुछ नहीं कर, इसका 1/4 निकाल लूंगा मैं, कितना होगा 19, तो 19 बढ़ा दो उसमें भाई, 19 चौक 76 तो यार, तो बस 19 बढ़ाओ कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ये खुद बताओ, 22 रुपये पहले वो कमा रहा था, मतलब अब कमा रहा है, और 95 रुपये खर्च कर रहा है, कितनी बचत कर रहा है भाई वो, 27 रुपये बचत कर रहा है भाई। खुद बताओ कितनी बढ़ गई उसकी सेविंग, पहले 24 रुपये सेविंग कर रहा था, अब भी 3 रुपये सेविंग कर रहा है बंदा, ठीक है। तो 100 का मान कितना दिया हुआ मेरा, आपका 100 का मान दिया उसने 41,400, किसका पूछ रहा है, 3 जो बढ़ाया 0 से 0 कट गई, 3 चौक 12, 3 कम 3 और 1 4, और 3 चौक 12, 1242, किस ऑप्शन में 1242, सी ऑप्शन में। ऐसा करना था भाई सवाल, इसमें कुछ वो जो पीछे गया ना सेम सवाल, उसमें थोड़ा और ज्यादा कैलकुलेशन थी, इसमें तो वो भी नहीं थी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। 1927 में एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, ये सवाल जनसंख्या के ऊपर है, बहुत ज्यादा, ये टाइप भी बहुत ही ज्यादा, ठीक है। यदि इसकी जनसंख्या लगातार 2 वर्ष तक, पर देखो एक लाइन ध्यान रखना, दशक का मतलब हर 10 साल बाद कह रहा हो, कभी तुम गलत कर दो वहां, प्रत्येक दशक पर, ठीक है, 30% की वृद्धि होती है। कुछ नहीं करना भाई, क्या करो, यहाँ लिखो पहले, यहाँ लिखो बाद,
लिख लिया। तो पहले साल क्या रही होगी चीज जी, पहले साल भाई 30% की वृद्धि हो रही है, यानी कि पहले 10 सालों में क्या रहा होगा, पहले 10 सालों में रहा होगा 100 की, मतलब 10 की भाई 30 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपकी 3/10, यानी कि कोई अगर चीज 10 रही होगी तो 3 बढ़ जाएगी 13 होगी। उसने क्या कहा प्रत्येक कितने 10,2 तो 1927 से 1947 में चले गए हम, कितने साल आगे 20 साल, तो 20 हर 10 साल बढ़ रही तो कितनी बार बढ़ेगी, मात्र 2 बार बढ़ेगी। तो बस सेकंड दशक में कितनी रही होगी, वो भी 10 से 13 ही रही होगी हर साल, क्योंकि हर दशक में कितनी बढ़ रही 30%। तो बस कुछ नहीं करना, गुणा कर दो भाई, 100 आ गया, यहाँ आ गया 169, 13 का वर्ग। तो बस 100 की वैल्यू कितनी दी उसने, इतनी दी, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू कितनी 2300। किसका मान निकालना, उसने खुद ही कहा कि बड़ी हुई जनसंख्या बताओ अब ये वाली, तो 169 का मान, 0 से 0 कट गई, 9 27 पीछे 7 होगा, एक ऑप्शन में पीछे 7, ये इसका आंसर। ठीक है भाई, जेई में पूछा हुआ सवाल है भाई। ठीक है, मैं अपनी साइड से बना कर नहीं लाया, हाँ कि चलो भाई मैं अपनी साइड से क्वेश्चन बना कर लाया कि मैं तो ऑप्शन सेट कर रखे, अब इसलिए मुझे उनका आंसर पता पहले से ही नहीं पता भाई, मैं भी तुम्हारे जैसा ही, बिल्कुल मेरे लिए भी ये न्यू क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगर आप अब भी पूरी गुणा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो भाई, मेरा काम बताने का है, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, विकास ने अपना वेतन 80% खर्च कर, सेम वही सवाल आप खुद देखो कितना रिपीट कर रहा है इस क्वेश्चन को। तो इनकम लो यहाँ भाई एक्सपेंडिचर, और यहाँ सेविंग, जिसकी समझ में नहीं आता इंग्लिश में थोड़ा तो उसको हिंदी में लिख लेना, आय, ठीक है, खर्च और सेविंग। ठीक है जी, अब भाई 80 खर्च कर दिया उसने, उस बार 80 खर्च कर दिया, तो 100 ही तो इनकम रही होगी उसकी भाई, 100 मान लो पहले। ठीक है, तो 80 खर्च कर दिया, कितना बचा, 20 बचा। अब वो कह रहा है उसकी वेतन में, यानी कि उसकी इनकम में कितनी वृद्धि होगी, 25 की, तो 125 हो जाएगा बिल्कुल। अब वो कह रहा है फिर उसके वे में 15%, यानी कि 80 का 15% निकाल लूँ मैं, 115% सॉरी, क्योंकि पहले आप देखो 15% निकाल लोगे तो 80 में दोबारा जोड़ना पड़ेगा, तो आप एक काम करो पहले निकाल दो ना 15% उसका, 115%, तो बटा 100, 23 से काटो, सॉरी 5 से 23 बार कटा, 23 5 115, 5 से 20 बार, और ये हो जाएगा आपका 4 बार, 20 चौक 80, 23 चौका 92। आप देख रहे होंगे मेरे टेबल याद है 23 का, चाहे आधे आता मगर याद है, इसलिए मैं फास्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो अब खुद बताओ, जो नई वाली चीज आ गई हमारी, ये वाली नई वाली चीज में क्या 125 रुपए कमा रहा हो, और खर्च कितने कर रहा है, वो 92 रुपए खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो बचत कितनी कर रहा होगा भैया, बचत कर रहा है वो आपका 8 यहाँ और 25 33, यानी कि 33 रुपये बचत कर रहा है, बिल्कुल सही है, 33 बचत कर रहा है। तो कितने रुपए मतलब 33, अब जा वो पहले के अकॉर्डिंग कितने ज्यादा बचाना शुरू कर दिया, सुना उसने 13 रुपये ज्यादा बचा रहा है वो, बिल्कुल सही बात है। तो 13 ज्यादा बचा रहा, उसने पूछा क्या परसेंटेज में, तो और भी आसान सवाल था। तो 13 ज्यादा बचा रहा किसके अकॉर्डिंग, पहले 20 के अकॉर्डिंग, इसके मत इससे मत निकाल देना, गलत होगा, क्योंककि उसकी पहले सेविंग क्या थी उसके, उसके अकॉर्डिंग तो बच रहे भाई, बिल्कुल 20 के अकॉर्डिंग इंटू 100, 20 पंजे 100, 13 पंजे 65, ये इसका आंसर। एक तरीका तो ये सवाल करने का भाई। ठीक है, अब दूसरा देख लो कि वो इससे भी ज्यादा फास्ट है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा वो, बट आप दोनों सीख लियो। ठीक है भाई, चलो देखो दूसरा क्या तरीका, दूसरा भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी। 1 मिनट बस, मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, वो सब कुछ सिखाऊंगा जो एग्ज़ाम रिलेटेड होगा, रिलेवेंट होगा, और एग्ज़ाम में क्या अप्रोच रखनी चाहिए वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, भले ही मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा हो अभी, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं आपके लिए कंटिन्यू सेम जो दिन पहला था आज भी उसी ही डेडिकेशन से मेहनत कर रहा हूँ भाई। चलो देखो कैसे करेंगे भाई सर, दूसरा तरीका क्या होगा सोल्व करने का सर, वो देख लो आप, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, आप सीख लोगे अच्छा रहेगा। अब खुद बताओ मेरे भाई, उस मैं इसे जरा कैलकुलेट कर लो, उसे काट लो, छोटा कर लो, 25 चौका 100, 25 का 20 से काटो ना भाई, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, और 20 दिया कितना 20 कम 20। ठीक है जी, अब वो क्या करा, इसमें 25% की वृद्धि होगी, लिख लो जी यहाँ 25% की, और इनकम में इसमें वृद्धि होगी 25% की, वृद्धि तो वृद्धि, कमी तो कमी लिखना, ध्यान रखना। इसका मुझे पता नहीं, इसका निकालना, इसमें एक्स मान लिया, तो बस कुछ नहीं करना, गुणा कर दो, ये हो जाएगा 25 पंजे 125, ठीक है, परसेंट बराबर, परसेंट नहीं भी लिखते हैं, तुम्हें पता कि परसेंट में पूछना, परसेंट में आंसर होगा इसका, और ये हो जाएगा 15 चौका 60% प्लस एक्स कम एक्स, परसेंट लिखना चाहिए लिख लो। अब मेरे भाई इस मत से घटाया तो कितना बचेगा मेरा, आपका 65 ही बचेगा, आंसर आएगा एक्स की वैल्यू एक ही लाइन में 65%। ये दूसरा तरीका था इसका। ठीक है, चलो भाई ये वाला सवाल देखो, क्या बोल रहा हूँ कि एक आदमी अपने मासिक वेतन का 76%
एक मिनट, 76% अपने घर के किराए पर खर्च कर देता है। इसका मतलब वो खाली घर के ऊपर ही 76% खर्च कर देता है। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ लिखो इनकम, यहाँ लिखो एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखो सेविंग। तो भाई इनकम कितनी, मैं 100 मान लिया उसका, आप हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है भाई। तो खर्च कितना उसका 76, तो सेविंग कितनी करी होगी तुमने, 24 रुपये, बिल्कुल सही है। तो भाई मेरे घर के अलावा जो अब मान के चलो उसमें कितने रुपए बचे, 687 रुपये बचे। अब उसने एक इसमें छोटी सी ट्रिक दे रखी, मतलब लॉजिक दे रखा है, जो बच्चा कुछ बच्चे सोच पाऊँ, कुछ नहीं सोच पाएंगे। अब उसने मेन चीज़ बताओ, 76% जब उसने खर्च कर दिए, मतलब जो उसने बाद में खर्च करे में किस में से करे, वो सेविंग के अंदर से खर्च करे। सुनो भाई, सेविंग जो बचाई थी उसके अंदर से खर्च करे। अब उसमें से भी ये वाले खर्च करें, ये वाले खर्च करें, ये वाले खर्च करे, यानी कि इसका मतलब मैं बोल सकूँ अगर तीनों को जोड़ दूं ना मैं, ठीक है, तो मेरे किसके बराबर आने चाहिए, इस 24 यूनिट के बराबर आने चाहिए, बिल्कुल। तो बस क्या काम करो, तीनों को जोड़ दो भाई। कैसे जोड़ोगे, इसमें 13 डाल दो, उसमें कितना हो गया आपका 700, 700 800 1500 और 1500 2500 4008, ठीक है। तो कितना होगा 4008 आएगा मेरा, या मेरी किसके बराबर, बचत के बराबर हो जाएगी 4008। ऐसे ही जोड़ना है आपको, वहाँ बच्चों की तरह जोड़ कैलकुलेशन मत किया करो। तो भाई बस 24 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, एक मिनट, 24 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आपकी 408 के, एक यूनिट की वैल्यू आपकी 4008 बटा 24 के, किसका मान निकालना, इनकम पूछ रहा हमारी वो। तो इनकम कितनी 100 की गुणा इसमें, 100 की गुणा इसमें, बस 100 यूनिट की वैल्यू मेरी आ चुकी भाई। कितनी, 4 से काटो 6 बार, 4 से काटो 25 बार, 6 से काटो 6 छंग 36 बचा 4, 6 छंग 36 बचा कितना आपका 4, 6 अट्ठे 48, बस गुणा कर दो, 25 अट्ठे 200, इनके पीछे जीरो होगी, एक ही ऑप्शन में जीरो थी, ठीक है। तो गुणा देखिए 6700 करके देख सकते हो। बट मेरी अप्रोच यार नहीं रहती, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, मेरी अप्रोच सिंपल सी है। जैसे मैं लास्ट में आंसर पहुंचूंगा, ठीक है, ये देखो पूछ क्या रहा, बस उसके यूनिट डिजिट, सेकंड डिजिट, ठीक है, इन पर काम करना शुरू कर दो। मल्टीप्लाई वाला भाई किसका मल्टीपल है, जेई 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है ये भी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, एसआई में पूछा गया 2024 वाले में, यही जो एसआई अभी गया रेलवे एसआई, ठीक है। सुधा का व्यय उसकी बचत से 100% अधिक है, देखो यहाँ वही लिखो सिंपल, इसकी इनकम होगी, इसका एक्सपेंडिचर हो गया, व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर। अब वो कह रहा है कि इसकी बचत से, यहाँ सेविंग भी लिख लो, सुधा का खर्च उसकी बचत से 100% ज्यादा, अगर इसका बचत अगर 100 हुई ना, तो ये 100 और ज्यादा करा, 200 खर्च करता है, ठीक है भाई। यदि उसके व्यय में 2% की, अभी हम टोटल इनकम पता नहीं, पता तो दोनों को जोड़ दो भाई। टोटल इनकम का अर्थ क्या हो, सेविंग प्लस खर्च, यानी कि बचत प्लस खर्च, यानी कि 300 रुपये उसकी सेव वो इनकम थी, ठीक है। वो कह रहा कि अब वह 10 उसकी बचत, उसके खर्च में 2% की कमी होती है, तो यानी कि उसने क्या करा भाई 2% की कमी कर दी, यानी कि इसका 98% निकाल दो, ठीक है। तो सिंपल सा 98 दूनी कितना हो भाई आपका 8 दूनी 16, 2 नंबर 18 19, 196 रह गई उसकी, क्या खर्च रह गया, उसने खर्च घटा दिया। और बचत क्या कर रहा भाई, वो बचत कर रहा बढ़ा रहा, कितनी 10, यानी कि 110 बचत। तो अब उसकी इनकम कितनी रही होगी, दोनों को जोड़ दो भाई, कितना हो जाएगा 306, ठीक है जी। तो क्या कह रहा हो, उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि, इस बार उल्टा कर रहा है, ठीक है। तो खुद बताओ, उसकी पहले आय कितनी थी 300 रुपये, अब कितनी है 306, कितनी बढ़ गई 6 बढ़ गई, यानी कि 6 बढ़ी किस पर 300 के ऊपर इंटू 100, 0 से 0 कट गई भाई, 3 दूनी 6, यानी कि कितने परसेंट बढ़ गई 2%। इसका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। ऐसा करना है, ऐसे ही सोचना है क्वेश्चन, मैं आपको उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 43 देखो भाई, आज के लिए इतना ही, चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।